नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। बहुत सारे मित्रों ने मुझे सवाल पूछा है कि शरीर में गर्मी बढ़ी है, उसको हम किस प्रकार से कम करें। शरीर में गर्मी बढ़ने के कुछ लक्षण इस प्रकार से दिख जाते हैं: पेशाब का पीला आना, आंखें पीली हो जाना, लूज मोशन लगना या बार बार लैट्रिन आना, पेट में जलन, शरीर में जलन, फोड़े फुंसी आना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, इस प्रकार के लक्षण दिख जाते हैं। शरीर की बढ़ी हुई गर्मी कम करने के कई सारे सैकड़ों उपाय हैं, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही इफेक्टिव, कारगर कुछ सिंपल उपाय बताऊंगा जिसको करके आप अपने शरीर की बढ़ी हुई गर्मी को कम कर सकते हैं। शरीर की बढ़ी हुई गर्मी को कम करने के लिए प्राणायाम में आपको शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम और चंद्रभेदी प्राणायाम, ये 3 ऐसे प्राणायाम हैं जो आपके शरीर की बढ़ी हुई गर्मी को कम करते हैं। इन प्राणायाम के ऊपर डिटेल्स में मैंने वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हैं। थोड़ा सा डेमो के लिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। शीतली प्राणायाम में आपको अपनी जीभ को बाहर निकालकर ऐसे गोल नली बनाकर उसमें से सांस को अंदर भरना है। सांस को थोड़ा होल्ड करके राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से बाहर निकालना है, इस प्रकार से। शीतकारी प्राणायाम में ऊपर के दांत और नीचे के दांतों को ऐसे आपस में कस के दबाना है और सी की आवाज़ करते हुए सांस को अंदर भरना है। और चंद्रभेदी प्राणायाम में आपको लेफ्ट साइड से सांस को लेना है, यानी कि चंद्र नाड़ी से, चंद्र स्वर से सांस को अंदर लेना है, और राइट से यानी कि सूर्य नाड़ी से, सूर्य स्वर से आपको सांस को बाहर निकालना है। इससे शरीर में ठंडक आ जाती है। तो ये तीनों प्रकार के प्राणायाम कर सकते हैं। इन प्राणायाम की डिटेल्स, विधि और लाभ के बारे में जानने के लिए आप इसके अलग से वीडियो बने हैं, उसको देख सकते हैं। प्राणायाम के बाद बात करते हैं, उषापान करना अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर हमें 100 किलोमीटर गाड़ी चला के ले जानी होती है तो पहले हम उसमें पानी डालते हैं। अगर बिना पानी के चलाए तो 30-35 किलोमीटर ही इंजन इतना गर्म हो जाएगा कि आग भी लग सकती है, लेकिन अगर पानी डालें तो आसानी से गाड़ी 100 किलोमीटर आराम से चल जाती है। उसी प्रकार से जब भी हम नींद से उठते हैं तो हमें पहले पानी पीना चाहिए। अगर हम पहले पानी पीते यानी कि उषापान करते तो दिन भर हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो ठीक रहता है, शरीर में गर्मी बढ़ती नहीं है। और जिनके शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है उन लोगों को कौन सा पानी पीना है? घड़े का पानी पीना है। घड़े के पानी के अंदर एक कैपेसिटी होती है कि आपके शरीर की बढ़ी हुई गर्मी को कम करता है। लेकिन फ्रिज का पानी नहीं पीना। फ्रिज का पानी पीने से शरीर में गर्मी बढ़ सकती है, कम नहीं होगी। उसी समय आपको वो पानी ठंडा लगेगा, गले को भी नुकसान पहुंचाएगा, आपके आंतों को भी नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन आपके शरीर की जो बढ़ी हुई गर्मी है उसको कम नहीं करेगा। तो फ्रिज का नहीं, घड़े का पानी पीना है। 2 से 3 गिलास आप पानी सुबह सुबह उठकर पी लीजिए, शरीर की बढ़ी हुई गर्मी कम हो जाएगी। इसके अलावा बेल का शरबत बहुत बेस्ट होता है। शरीर में बढ़ी हुई गर्मी को कम करने के लिए बेल के शरबत का सेवन आप कर सकते हैं और ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा आपको तरबूज का सेवन करना चाहिए। तरबूज के अंदर लगभग 95% के अराउंड पानी होता है और गर्मी में ये उपलब्ध भी होता है और गर्मी के लिए बहुत बेस्ट होता है, रामबाण होता है। तो आप तरबूज का सेवन ज़रूर कीजिए। इसके अलावा लौकी का जूस पीना है। लौकी के जूस में आपको थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना डाल के अगर आप लौकी का जूस बना के अगर पिएंगे, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिला दीजिए। गर्मी को कम करने के लिए बहुत बेस्ट है। और सबसे प्राचीन समय से हमारे देश में चला आ रहा है नींबू की शिकंजी। शरीर की गर्मी को कम करने के लिए सबसे बेस्ट। जब भी पहले मेहमान आते थे गर्मी के दिनों में खास करके, और पहले तो काफ़ी मेहमान पैदल चल कर आते थे, तो उनको नींबू की शिकंजी ही पिलाई जाती थी। चाय पिलाने की परंपरा तो बाद में शुरू हो गई, लेकिन नींबू, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिला के अगर आप पीते हैं तो शरीर की बढ़ी हुई गर्मी कम करने के लिए बहुत ही बेस्ट है। इसके अलावा आपको फलों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। जिन फलों की तासीर ठंडी है, बस पपीता वगैरह जैसे जो
थोड़े गर्म तासीर के फल होते, उनको छोड़ के आपको फलों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और जिनको ये गर्मी की समस्या बहुत ज़्यादा है और काफ़ी दिनों से चली आ रही है, वो तो क्या करें कि सुबह से लेके दोपहर के 12 बजे तक सिर्फ फलों का ही सेवन करें। इसके अलावा कुछ मत खाए, ना चाय पीनी है, ना कोई ब्रेकफास्ट करना है, ना कुछ नहीं खाना, सिर्फ फल ही फल खाने हैं। और उसमें भी खास करके संतरा, मौसम्बी, तरबूज, इस प्रकार के जो फल है वो ज़्यादा मात्रा में खाएं। अगर वो ऐसा करते हैं तो कितने भी समय से चली हुई शरीर की गर्मी है वो भी शांत हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, बढ़ा हुआ पित्त भी शांत हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल, और ज़्यादा से ज़्यादा फलों का और वेजिटेबल का इस्तेमाल करें ताकि बढ़ी हुई शरीर की गर्मी कम हो जाए। तो दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफ़ेक्टिव कुछ उपाय मैंने आपको बताए, जिससे आप अपने शरीर की बढ़ी हुई गर्मी को कम कर सकते। शरीर में गर्मी बढ़ने की वजह से, शरीर में पित्त बढ़ने की वजह से लगभग 48 प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती है, उसको आप रोक सकते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी शरीर की बढ़ी हुई गर्मी को कम करने के लिए। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।